पिछले शॉर्ट में जिक्र हुआ था पोर्टमैंटो वर्ड का। आज उसकी चर्चा की जाती है। पोर्टमैंटो वर्ड वो है कि जब दो वर्ड्स के, एक वर्ड का शुरुआती लेटर्स और दूसरे वर्ड के लास्ट वाली कुछ लेटर्स लेके एक नया वर्ड बना दिया जाता है। दैट इज आल्सो फनी एंड कैची, तो वो पोर्टमैंटो वर्ड हो जाता है। कभी कभी कंफ्यूजन होता है पोर्टमैंटो में और कंपाउंड नाउन में। तो जो कंपाउंड नाउन है उसमें दो वर्ड्स को कंप्लीटली जोड़ दिया जाता है। जैसे ब्रेकफास्ट है, तो ब्रेकफास्ट में ब्रेक और फास्ट, यानी फास्ट को जब किसी स्नैक वगैरह से ब्रेक किया जाता है तो वो ब्रेकफास्ट होता है। या फायर फाइटर, तो फायर में सीधे सीधे फाइटर को जोड़ा गया है। ये तो कंपाउंड नाउन है। लेकिन जो पोर्टमैंटो वर्ड हैं, आज उनकी चर्चा करते हैं कि वो किस तरीके के वर्ड्स हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इंग्लिश से। हिंदी प्लस इंग्लिश, यानी बच्चों को समझाने के लिए अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के कोई चीज एक्सप्लेन की जाती है तो वो इंग्लिश हुआ। अच्छा, अभी ब्रेकफास्ट की चर्चा हुई ही थी, तो ब्रेकफास्ट की चर्चा में एक जिक्र आता है ब्रंच का। ब्रंच वो वर्ड है जिसमें ब्रेकफास्ट प्लस लंच, यानी कोई ऐसा स्नैक्स दैट इज हैवियर देन ब्रेकफास्ट बट लाइटर देन लंच, तो वो ब्रंच हो गया। पिछले शॉर्ट में हमने जिक्र किया था मोटेल का, यानी जब आप हाईवे पे चल रहे होते हैं तो हाईवे पे जब किसी ढाबे पे रुकते हैं तो वो ढाबा मोटेल हो गया। तो मोटेल मीन्स मोटर प्लस होटल, तो मोटर के कुछ लेटर्स और होटल के कुछ लेटर्स को मिला के बनाया गया। अच्छा, जो हमारे हिंदी महीने होते हैं उनमें दो पखवाड़ा होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दोनों 14-14 दिन के होते हैं। इंग्लिश में इसी को फोर्टनाइट कहते हैं। फोर्टनाइट मीन्स पखवाड़ा। फोर्टनाइट दो वर्ड से 14 प्लस नाइट, तो 14 के शुरुआती लेटर्स और नाइट के लास्ट लेटर मिला के फोर्टनाइट। एग्जामिनेशन में ये वर्ड कई बार आ चुका है। अ पीरियड ऑफ 14 डेज, दैट इज फोर्टनाइट। अच्छा, यूनिवर्सिटीज में जब एकेडमिक मीटिंग होती है दैट इज कॉल्ड सेमिनार। और कोरोना पीरियड में हम लोगों ने देखा कि फिजिकली सेमिनार होना पॉसिबल नहीं था, तो जो ऑनलाइन सेमिनार हुए यानी वेब के थ्रू जो सेमिनार हुए दे वर कॉल्ड वेबिनार। तो वेब प्लस सेमिनार को मिलाकर वेबिनार। हम लोग आजाद देश के नागरिक हैं, तो हम लोगों को सिटीजन कहा जाता है। सिटीजन यानी नागरिक। अच्छा, इधर नेट का यूज ज्यादा होने से लोग नेट पे काफी काम करने लगे हैं, तो नेट पे जो लोग ज्यादा काम करते हैं दे आर कॉल्ड नेटिजन्स, यानी इंटरनेट प्लस सिटीजन, इन दोनों को मिला के नेटिजन। आप जब बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं, तो जैसे आपको काम की लत है, तो आप ज्यादा काम कर रहे होते हैं, तो किसी को अगर शराब की लत होती है तो दैट इज एल्कोहलिक, और अगर किसी को काम की लत होती है तो वो वर्काहोलिक। वर्काहोलिक होना तो अच्छा है, लेकिन आजकल जो ऑनलाइन शॉपिंग का केस चल रहा है, तो ढेर सारे लोगों को शॉपिंग का भी लत लगी होती है, तो दे आर कॉल्ड शॉपाहोलिक, यानी शॉपिंग प्लस एल्कोहलिक। तो जिनको शॉपिंग की ज्यादा लत होती है दे आर कॉल्ड शॉपाहोलिक। गर्ल्स जीन्स पहनती हैं और लेगिंग्स पहनती हैं, और उसके बाद रिसेंट में जेगिंग्स का जिक्र हुआ, यानी जीन्स प्लस लेगिंग्स दोनों को मिला के जेगिंग्स। जाड़े की सुबह में आप देखते हैं कि कोहरा होता है, कोहरा यानी फाग, और अगर उसी कोहरे में जाड़े से बचने के लिए लोग लकड़ियां वगैरह जलाते हैं, तो लकड़ियों का जो धुआं निकलता है यानी स्मोक जो निकलता है, तो वो स्मोक प्लस फाग ये दोनों मिलके स्मॉग बन जाता है। तो स्मॉग इज स्मोक प्लस फाग। रिसेंट में हमने जीएस में देखा था कि यूरोपियन यूनियन से बार बार चर्चा हो रही थी कि ब्रिटेन उससे बाहर जा रहा है, तो करंट में एक वर्ड आया था ब्रेग्जिट। तो ब्रेग्जिट दो वर्ड से मिलकर बना है, यानी ब्रिटेन प्लस एग्जिट, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर जाना, दैट इज ब्रेग्जिट। अब एक वर्ड है बायोपिक की। बायोपिक जो है बायोग्राफी प्लस पिक्चर, यानी किसी की लाइफ हिस्ट्री को जब हम पिक्चर के थ्रू दिखाते हैं तो दैट इज बायोपिक। तो बायोपिक इज बायोग्राफी को अगर पिक्चर के थ्रू दिखाया गया तो वो
बायोपिक है। अच्छा, बच्चों में एक सीरियल बहुत फेमस है, पोकेमॉन। तो पोकेमॉन में जो जापानीज सीरियल है, इसमें पॉकेट प्लस मास्टर को मिला के पोकेमॉन बनाया गया। अच्छा, मेडिकल की दुनिया में आते हैं। गवर्नमेंट अगर कोई प्लान बनाती है किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए, जैसे ओल्ड सिटीजन्स के लिए, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए जो गवर्नमेंट कोई प्लान बनाती है तो दैट इज कॉल्ड मेडिकेयर, यानी मेडिकल प्लस केयर, दैट इज मेडिकेयर। और बरसात में आप देखते हैं कि जब इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह में करंट उतर आता है तो अनफॉर्चुनेटली ढेर सारे लोग उसका शिकार हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक से अगर किसी की डेथ होती है तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोक्यूट। इलेक्ट्रोक्यूट का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी प्लस एग्जीक्यूट, इलेक्ट्रिसिटी प्लस एग्जीक्यूट यानी इलेक्ट्रोक्यूट। तो बिजली से किसी के मर जाने को इलेक्ट्रोक्यूट। और नेट पे एक बार फिर से आए, जो हम पोस्ट ऑफिस से लेटर्स वगैरह भेजते थे तो दैट इज मेल, और फिर नेट के थ्रू जब मेल को भेजा जाने लगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक प्लस मेल, दैट इज ईमेल। अब मोबाइल पे आते हैं। मोबाइल में जब आप कुछ भेजते हैं किसी को मैसेज, तो उसमें कुछ स्माइलीज आप डालते हैं। तो स्माइलीज कुछ वो नाराजगी वाले होते हैं, कुछ स्माइल वाले होते हैं। तो वो इमोशन प्लस आइकॉन, जो आपकी फीलिंग्स हो आइकॉन के थ्रू आप भेजते हैं तो दैट इज इमोटिकॉन। तो इमोटिकॉन बना है इमोशन प्लस आइकॉन से। अच्छा, हॉस्पिटल्स में, घरों में जब हम इंटरकॉम के थ्रू बात करते हैं, इंटरकॉम 2 वर्ड से बना है, इंटरनल प्लस कम्युनिकेशन। इंटरनल प्लस कम्युनिकेशन का मतलब हो गया इंटरकॉम। और हम व्यावहारिक जीवन में जो शिष्टाचार दूसरे लोगों के साथ करते हैं तो उस शिष्टाचार के लिए इंग्लिश में वर्ड है एटिक्वेट। एटिक्वेट मीन्स शिष्टाचार। ये एग्जामिनेशन में स्पेलिंग में भी आता है, तो इसकी स्पेलिंग को भी ध्यान रखिएगा, ETIQUETTE। एटिक्वेट मीन्स शिष्टाचार। अच्छा, जब हम नेट ज्यादा यूज कर रहे हैं तो नेट पे भी हमारे कुछ शिष्टाचार होने चाहिए। तो नेट के जो शिष्टाचार हैं तो इंटरनेट प्लस एटिकेट, इसको बना के नेटिकेट। अब आते हैं कि जो लोग एंजॉय करते हैं वाइन वगैरह, तो कॉकटेल यूज करते हैं, और जो वाइन नहीं यूज करते हैं तो उसी कॉकटेल की तर्ज पर मॉकटेल, यानी कुछ लाइट ड्रिंक्स वगैरह जो करते हैं दैट इज नॉट कॉकटेल, दैट इज मॉकटेल, यानी मॉक प्लस कॉकटेल। मॉक का मतलब होता है कॉपी करना, उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना, दैट इज मॉकटेल। और एक वर्ड है जब आप एक बहुत गेस करते हैं, लेकिन उस गेस में कुछ एस्टिमेशन भी होता है, यानी वो गेस तो है लेकिन उसके साथ साथ एस्टिमेट भी आप करते हैं, आकलन भी करते हैं। तो गेस प्लस एस्टिमेट को मिलाकर गेस्टिमेट। और फाइनली अब इंटरटेनमेंट की दुनिया पे आते हैं। इंटरटेनमेंट की दुनिया में जाने जाने वाले जो सबसे बड़ा नाम है, वो जिस जगह पर अमेरिका में फिल्म इंडस्ट्री है, वो कैलिफोर्निया में, तो दैट इज हॉलीवुड। चूंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, तो और देशों में जो फिल्म इंडस्ट्रीज बनाई गई वो उसी की तर्ज पे बनाई गई। हमारे यहाँ बॉम्बे की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो हॉलीवुड प्लस बॉम्बे, यानी बॉम्बे प्लस हॉलीवुड को मिला के जो वर्ड बनाया गया वो बॉलीवुड। वेस्ट बंगाल में एक प्लेस है कालीगंज, तो कालीगंज प्लस हॉलीवुड को मिला के कॉलीवुड बनाया गया। इसी तरीके से
हमारे यहाँ जो और मलयालम में, तेलुगु में जो वर्ड्स हैं उनके लिए मॉलीवुड और टॉलीवुड। और टाइम काफ़ी हो गया। जब हमको भूख लगी होती है और भूख के साथ साथ गुस्सा लगा होता है तो उसके लिए भी एक वर्ड बना हुआ है, यानी हंग्री प्लस एंग्री। तो अगर आपको भूख की वजह से गुस्सा लग रहा है तो वो हैंग्री है, HANGRY। तो आज की जो चर्चा रही उसमें बस इतना ही। और सबसे लास्ट में इसके बारे में कोई डिटेल छूट न जाए, इसलिए ये देख लेते हैं कि ये जो हमारा पोर्टमेंटेव वर्ड है उसकी ओरिजिन कैसे हुई थी। तो ब्रिटेन के राइटर थे लेविस कैरोल, जो कि 18वीं शताब्दी में थे। उनकी एक बहुत फेमस बुक आई थी, एलिस इन वंडरलैंड। तो एलिस इन वंडरलैंड का ही एक सीक्वल था, थ्रू द लुकिंग ग्लास। तो उस थ्रू द लुकिंग ग्लास बुक में, जो कि बच्चों की बुक है, उसमें उन्होंने बच्चों को एंटरटेन करने के लिए कुछ फनी और कैची वर्ड्स बनाए थे। तो तभी से ये पोर्टमेंटेव वर्ड की शुरुआत हुई है। थैंक यू।